चलो। तो इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, पता है ना। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। राइट। तो आज अपन शुरू करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। आवाज आ रही है सबको? संस्कृति, सिद्धेश, ओम, ऋषिकेश। हाँ। ठीक है। टोटल हाँ छह सर। छह पार्ट्स हैं इस चैप्टर में। छह में डिवाइड किया अपन ने। पहला वाला पार्ट लिखना एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। बेसिक वाला एकदम। एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। अलग से एक 200 पेज का नोटबुक बना लेना बच्चों इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, एक रजिस्टर। 200 पेज के आसपास भर जाएंगे इसमें। एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। अब इसमें देखो, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, वो तो बेसिक चीजें पता है ना सबको। इरेगुलर एरिया निकालने के लिए। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ। ठीक है। सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डॉट डी एक्स। बोलो, बोलते जाओ जिसको आता है। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स हेलो। रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। संस्कृति है क्या बेटा? ऑडियो चालू है क्या? हेलो। नहीं, आवाज नहीं आ रही। इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी एक्स क्या होगा? अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो जल्दी। अगर वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वन कांस्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा एक्स प्लस सी। बराबर। एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डॉट डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता है तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। और इसको लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिखना, नेचुरल लॉग है मॉड ऑफ एक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, बोलो क्या होगा? इसका साइन। डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स हो जाएगा। राइट। देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है। ओम, ऋषिकेश, क्लियर? हाँ सर। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स है तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स। इसलिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए ताकि इंटीग्रेशन के ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। कोसेक्स स्क्वायर एक्स। कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉटेक्स हो जाएगा ना, माइनस साइन इधर ले लिया अपन ने। ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। अब देखो, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉटेक्स होता है तो माइनस साइन इधर ले ली और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस से। राइट। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स से पहले अपन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स। एंड द टेंथ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स होगा ई रेस टू एक्स से। यहां तक क्लियर है सबको? लिख के हो जाए तो बताओ। हाँ सर। क्या हुआ, अक्षय फोन नहीं उठाया? नहीं सर, वो रील भेज रहा है सर। फोन नहीं उठा रहा, रील भेज रहा है। ठीक है, ठीक। करने दो उसको मुझे। हो गया तो बोलो। फिक्स क्वेश्चन आता है बेटा, जेई में हो, सीईटी में हो, बोर्ड एग्जाम में, है ना। डन। हो गया। हाँ सर। सबका हो गया? ऋषिकेश, ओम, संस्कृति, डन। हाँ सर। हाँ। चलो।
11th, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - x²) डॉट dx। बोलो क्या होगा इसका, किसका डिफरेंशिएशन ये होता है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी का। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² किसका डिफरेंशिएशन है? टेन इनवर्स। tan इनवर्स ऑफ x का। साथ साथ में लिखते जाओ। 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√(x²-1) ये किसका डिफरेंशिएशन है? सेक। तो इसका सेकंड वर्स ऑफ x हो जाएगा। हाँ सर। 14, a⁴x का इंटीग्रेशन, a⁴x डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c, राइट। 15, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x डॉट dx। ओरली बता सकते हो क्या होगा? ये x⁻⁻½ हो जाएगा, ऊपर 1/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 सामने आ जाएगा, तो 2√x प्लस c। आया क्या समझ में? हाँ। 2√x प्लस c। 16th, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x डॉट dx। बोलो tan ऑफ x। ध्यान से सुनना है क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, क्या होगा? tan ऑफ x को लिख सकते हैं क्या साइन बाय कॉस? हाँ या नहीं? अरे बोलो, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं ना। कॉस एक्स को टी लोगे उसका डिफरेंशिएशन माइनस हो जाएगा, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स होता है। और या फिर अगर माइनस साइन नहीं चाहिए तुमको तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स कर लो। समझे क्या? अगर माइनस कॉस के फॉर्म में अगर ऑप्शन चाहिए तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स या फिर लॉग ऑफ सेक एक्स हो जाता है। ओके। हाँ 17, सर। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डॉट dx। अब सोचो, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, तो साइन को टी लेंगे, बराबर। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। कैसे टी लेते हैं वो आगे अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। 18th, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डॉट dx। इसमें हम लोग इसका प्रूफ ऐसा है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो जिसके कारण मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन। ये सभी फॉर्मूलेज हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19, इसका एक और फॉर्मूला है ऑप्शन के हिसाब से, एक तो ये है या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है लॉग ऑफ मॉड ऑफ। ये सेकेंड वाला फॉर्मूला याद रखना, बहुत कम यूज करते हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम में, बट ये जेई और सीईटी में ऑप्शंस में कभी कभार आ जाता है। ये भी फॉर्मूला है लॉग ऑफ टेन ऑफ π/4 + x/2 + c। ठीक है। 19, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डॉट dx। इसका हो जाएगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर log ऑफ टेन ऑफ x/2 + c। ओके। 20th, dx अपॉन √(a² - x²। बोलो किसका होगा? 1/√(1 - x²) साइन वर्स ऑफ x का होता है, तो इसका क्योंकि आगे a² है तो साइन वर्स ऑफ x/a हो जाता है, x/a + c। हो गया तो बताओ। हो गया। बाकी ओम, ऋषिकेश। हो गया सर। ठीक है। 21, 5-7 और बचे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, हमने 1 + x² का पढ़ा है, बट कभी कभार ऐसा भी आता है a² + x²।
तो इसमें 1/a सामने आ जाता है, साइन में नहीं आता है बट इसमें आता है। 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। ठीक है, 22nd। ये 22 वाले से यहां से जो फॉर्मूले ना ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ जाता है अगर फॉर्मूला याद रहे तो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना, बाय 2 ऐसे कर लो, x बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ से 22nd से। अलग से कि इसका चार्ट बना लेना, समझा क्या सिद्धेश? हाँ सर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसका हो जाएगा अगर प्लस साइन रही तो x बाय 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यहां तक सेम रहता है, और यहां पे हो जाता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, 24 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसी की जगह अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस साइन रहेगी तो साइन वाला क्वेश्चन हो जाता है, हाँ या नहीं? अगर हाँ बीच में माइनस साइन रही तो 20 वाला देखो, 20 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, 22nd वाला देखो, 22nd वाले में अगर वो उल्टा हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, तो ये हो जाता है एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगी ए स्क्वायर बाय 2, और यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। मतलब बेसिकली 23 और 25 सेम है विथ नेगेटिव साइन। हो गया? यहां से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट हैं सब। डन। हाँ सर। 26 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा 24th का उल्टा, मतलब या 20th का रिवर्स मानो, नेगेटिव साइन के साथ। 27 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 28 dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, साइन का उल्टा है। ये हो जाता है 1/2a लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए। करेक्ट है। और ये वाला हो जाएगा 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। समझे क्या? 27 28 फिर भी कंपेरेटिवली सिंपल है याद करने के लिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए कर लेना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। डन। संस्कृति क्लियर? हो गया सिद्धेश? ओम। हाँ सर। हाँ सर। चलो अब अपन शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स, है ना। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डॉट dx, कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा। क्या हाँ, फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन का? एक्स रेस टू एन प्लस एन वन प्लस अपॉन वन अपॉन एन। एन प्लस वन प्लस सी, है ना। फोर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेस टू 4/4। ऋषिकेश क्लियर? ओम? हाँ सर। इसमें 3 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ / 3। जो ऊपर पावर में रहता है वही नीचे आ जाता है। ये 2 बाहर आ जाएगा, यहां हो जाएगा 1+1 यानी 2/2। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हमने लिखा है x होता है। ये हो गया। यहाँ से 2 से 2, यहाँ से 3 से 3, यहाँ से 4 से 4। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन। √x इंटू ब्रैकेट x⁵ माइनस 7x⁵ प्लस 9x⁵ डॉट dx। सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूले पे है। बोलो कैसे करेंगे? कैसे करोगे? हेलो? ये √x को हम, हेलो आवाज आ रही है? हाँ ये √x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाफ है और 3/2 है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा? x²। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7, वो 2.5 प्लस हाफ 3 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, +9, ये 3.5 और हाफ मिलके हो जाएगा 4 डॉट dx। करेक्ट। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ / 3। इसका हो जाएगा -7x⁴/4। इसका हो जाएगा 9x⁵5/5 प्लस सी। खत्म। हो गया तो बोलो। हो गया। हो गया सबका? हाँ हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन पूछा है रुड़की 1974 का। इंटीग्रेशन 1+x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय √x डॉट dx। बताओ भाई कैसे करोगे? सोचो। 1+x का होल क्यूब है डिवाइड बाय √x से, कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है a+b का होल क्यूब, हाँ या नहीं? हाँ क्या फॉर्मूला है? a³ +3a² b +3ab² +b³ ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां लगाऊंगा तो हो जाएगा 1+3a² b +3ab² +b³ डिवाइडेड बाय √x। √x का मतलब होता है x⁻½ डॉट dx। बराबर। अब इसको डिवाइड करते हैं, हर एक टर्म को डिवाइड कर लेंगे तो पहला वाला तो ऊपर चले जाएगा, -½ हो जाएगा। ये ऊपर 1 है, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा ऊपर। ऊपर 2 है, 2 में से हाफ गया तो 1.5 बचेगा। ऊपर 3 है, 3 में से हाफ गया तो 2.5 बचेगा, है ना। 2.5 को इस हाफ को लिख रहा हूँ, ये 1.5 है। 1.5 को लिख सकते हैं 3/2 और 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 डॉट dx। ठीक है। अब करते हैं इंटीग्रेशन। -½ है तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाय 1/2। ये हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाय 3/2। ये हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाय 5/2। ये हो जाएगा 7/2 डिवाइड बाय 7/2 प्लस सी। यानी तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 2√x प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2x√x प्लस 6/5 x²√x प्लस 2/7 x³ √x प्लस सी। चाहो तो √x कॉमन निकालो। आया क्या? समझे? आया बच्चों?
हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 प्लस, सेम वैसा ही है, 5x² प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स डॉट डी एक्स। बोलो क्या करेंगे सिद्धेश? सबको एक्स की पावर 1/2 से डिवाइड। रूट एक्स से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पहला वाला क्या हो जाएगा, 4 में से आधा गया तो 3/2, 3/2 को लिख सकते हैं 7/2, 5 एज इट इज। 2 में से आधा गया तो बचेगा 1.5 यानी 3/2 प्लस, इसको एज इट इज रहने दो, अपने को फॉर्मूला पता है 1/√x का। यहाँ हो जाएगा x रेस टू 9/2 डिवाइड बाय 9/2 यानी क्या हो जाता है 2/9। ये हो जाएगा x रेस टू 5/2 और यहाँ 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 2 ऊपर चले जाएगा। ये हो जाएगा 6√x प्लस c, है ना। 1/√x का क्या होता है 2√x होता है ना। हाँ। ठीक है ओम, ऋषिकेश, हाँ सर। लिख लिया, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन x³ प्लस 8 इंटू x-1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस 8 डॉट डी एक्स। बोलो देख के क्या लगता है? क्या लगता है, ये फर्स्ट वाला टर्म दिखा क्या, x³ प्लस ये 8 मतलब 2 का क्यूब हो गया ना, हाँ कि नहीं? अरे हाँ। हाँ ना। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या है, a+b² माइनस ab प्लस b²। ये बी फॉर्मूले स्क्वायर। अगर नहीं आते हैं तो लिख लेना। अगर यहां माइनस साइन होती है तो यहां माइनस हो जाता है, यहां प्लस हो जाता है ना, और यहां माइनस हो जाता है, ठीक है। तो a³ प्लस b³ को मैं लिखूंगा a+b, a², यहां प्लस ही रहता है शायद, a² माइनस ab प्लस b², करेक्ट है। यहाँ नीचे 4 है, यहाँ 4 करना क्वेश्चन में, इंटू x-1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस 4 डॉट डी एक्स। ये और ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा x+2 x-1, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो x² प्लस x-2 ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऐसा आएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, x³ बाय 3 प्लस x²/2 माइनस 2x प्लस। क्लियर? क्लियर? हाँ सर, रुको लिख। हो गया। हाँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है रूरकी 1978। इंटीग्रेशन sin³ x प्लस cos³ x होल डिवाइडेड बाय sin² x इंटू cos² x डॉट डी एक्स। सोचो क्या कर सकते हो, लगाओ दिमाग। लगाओ दिमाग। कैसे करेंगे, अगर यहां से स्प्लिट किया, समझे क्या, अगर स्प्लिट किया तो ऊपर sin³ है, नीचे sin² है, मतलब क्या बचेगा, एक sin x। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ। और यहाँ क्या हो जाएगा cos²x, कॉस। इसको अलग कर लिया। यहाँ पे cos³ ऊपर है, नीचे cos² है, मतलब क्या बचेगा, एक cos x और नीचे क्या बचेगा
साइन स्क्वायर एक्स। श्रीकांत किधर था? हेलो श्रीकांत, आवाज आ रही है? ठीक है, अभी देखो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, एक साइन एक्स बाय कॉस एक्स मिलके क्या होगा? 10x। और नीचे का एक cos x जो बचेगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे समझ में आ रहा है क्या? ऊपर का cos x और नीचे का sin x मिलके एक हो गया cot x, और नीचे का एक sin x बचा वो हो गया cosec x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है? sec x। और ये क्या होता है? माइनस cosec x प्लस c। दिस इज योर आंसर। समझे? हाँ, कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। हो गया सबका? नहीं। श्रीकांत, आवाज आ रही है क्या? माइक चालू है क्या तेरा? हाँ सर, आ रही हैं। लेट कैसे हो गया बेटा, आधा घंटा? सर वो पापा भी आए ना। अच्छा अच्छा, डन हो गया, बढ़े आगे। क्यों नहीं सर? अच्छा, ऐसे आ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन, सॉरी, क्वेश्चन है, फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड ए। क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 साइन ऑफ 2x माइनस सी प्लस ए। ये क्वेश्चन मतलब बेसिकली ना, तुम्हें इस इंटीग्रेशन को इस प्रकार ऐसे मेथड से सॉल्व करना है कि आरएचएस मैच हो सके, तब जाके सी और ए की वैल्यू मिलेगी। हाँ समझ में सर। आया? क्या करेंगे, क्योंकि साइन टू एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी तुम कर सकते हो, कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, और उसका साइन टू एक्स बाय टू हो जाएगा, बट उससे ऑप्शन मैच नहीं होगा। समझे? हाँ सर। फिर अगर वैसा कर लिया हमने तो बेसिकली ये अगर देखा जाए, ये देख के समझ रहेगा तुमको, ये साइन ऑफ ए प्लस बी हाँ। है ना? मतलब वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है। ठीक है, अगर साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? कॉस टू एक्स और बाय टू, और इसका क्या हो जाएगा? हम्म। साइन टू एक्स बाय टू प्लस प्लस प्लस, कोई भी एक कांस्टेंट मान लिया के है ना, सी मत लिखना है, सी ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज्ड है। मुझे साइन और कॉस के फॉर्म में बनाना है, तो इस वाले को है ना, पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ। इसको लिख सकता हूँ क्या? 1/√2 में दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ 1/√2 साइन टू एक्स, और फिर माइनस साइन लिख के 1/√2 कॉस टू एक्स। ये समझ में आया क्या? इस टू में से और इस टू में से √2 कॉमन निकाल लिया मैंने, हाँ सर। √2 बचेगा। ठीक है, ये 1/√2 बाहर क्यों निकाला? क्योंकि इसको मैच करना था। ठीक, हाँ सर। 1/√2 बाहर कर दिया। अभी मैं इसको कॉस ले लूंगा और इसको साइन ले लूंगा, क्योंकि मुझे मतलब मैच करना है साइन से। अगर इसकी जगह यहां अगर कॉस होता तो मैं इसको रिवर्स कर लेता। समझे क्या? दोनों को साइन और दोनों को कॉस बना लेता। हाँ सर। है ना? कैसे मैच करना है समझे ना ऑप्शन? तो इसको हम लिख लेंगे साइन टू एक्स इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस कॉस टू एक्स इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस के। ठीक है, अभी 1/√2 ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी 2x माइनस पाई/4, और प्लस की। अब इसको मैच करो, तो देयरफॉर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई
हमारी सी की वैल्यू है π/2, π/4 सॉरी, है ना, एक ये आंसर है। एंड ए का वैल्यू जो है वो कोई भी एक कॉन्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? श्रीकांत समझ रहा है कि बेटा आप आधा घंटा लेट हो, फॉर्मूले की लिस्ट चलेगी आपके पास से, हाँ सर। है ना? वो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भेज दूंगा वो। ठीक है वो सर। शुरुआत का आधे घंटे का वो देख लेना फॉर्मूले। हाँ सर। हो गया सबका? नहीं। हो गया? हो ऋषिकेश, ओम, हो गया सर। अगला इसको नंबर देना 7th ए, 7 ए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ एक्स डिग्री। देखो हमको जो एंगल दिए हैं ना, हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब रेडियन के फॉर्मूले हैं, समझ रहे हो क्या? साइन एक्स, साइन 2x, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब रेडियन में है। क्वेश्चन में दिया है डिग्री। हेलो, समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ तो अगर ये डिग्री में दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको पहले हमको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो हमें पता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहां हमें दिया हुआ है एक्स रेडियन, एक्स डिग्री, तो मुझे निकालना है सपोज कितना रेडियन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई एक्स डिग्री डिवाइड बाय 180। समझे क्या? इतना हाँ रेडियन सर। होगा, दिस इज रेडियन। तो एक्स नॉट को हम लिख लेंगे पाई एक्स बाय 180, अब ये रेडियन में चल रहा है, और इसको लिख लेंगे टेन ऑफ पाई एक्स बाय 180। यहां तक ठीक है? डॉट dx। और मुझे पता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा। बट थीटा मेरा पाई एक्स बाय 180 है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, तो एक्स का कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, ठीक है? और ये ऊपर जब चले जाएगा तो हो जाएगा 180 बाय पाई, सेक ऑफ पाई एक्स बाय 180। आया क्या वन समझ में? एट्टी बाय पाई वन ही हुआ। नहीं 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 नहीं, 180 बाय पाई एक अलग है ना, पाई की वैल्यू तो 22/7 हो गई ना अभी है, हाँ। समझा? ओके। हाँ। तो क्या कर रहा है? हो गया? डन, बढ़े आगे। हाँ इम्बॉर्ड मार्क करना उस क्वेश्चन को, डिग्री रेडियन वाला। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एफ डैश ऑफ एक्स, यानी डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू आ रही है 1/x प्लस एक्स, एंड एफ ऑफ 1, एक्स की जगह अगर 1 डालते हैं फंक्शन में तो वैल्यू आ रही है 5/2, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा ये पूछ रहा है, व्हाट विल बी योर ओरिजिनल फंक्शन। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है 1/x प्लस एक्स, क्लियर है? अब अगर मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया क्या? समझ में आया? जिससे मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स,
और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट हम आएगा +c। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, x की जगह अगर 1 पुट करता हूं तो मेरा फंक्शन का आंसर आना चाहिए 5/2। तो यहाँ जहां जहां 1x दिख रहा है वहां 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 +c। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? अरे log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। हेलो, हाँ सर। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 5/2 माइनस 1/2 मतलब 2 बचेगा, तो c का वैल्यू 2 हो गया। देयरफॉर तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन हो गया है ये, यहां से ये ओरिजिनल फंक्शन आ गया था ना, ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस x² 2 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। हाँ सर। समझा सबको? श्रीकांत, हाँ सर। हो गया तो बताओ। हो गया तो बोलो। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। सब लोग को सॉल्व करना है, बोलो आंसर। x² - 5x + 7, क्या आंसर होगा? हाँ ऋषिकेश, आंसर क्या होगा? ऋषिकेश आंसर। हेलो, ओम आंसर क्या होगा? हाँ सिद्धेश बोल आंसर। x² क्या हो जाएगा? x³ 3 - 5/2 x² + 7x। -5 x² 2 प्लस 7x। c। ठीक है, अगला। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d.dx, बोलो आंसर आए तो बता। a एज इट इज रहेगा, x³ का क्या हो जाएगा? x4/4। 4। हाँ, b एज इट इज इसका। bx³ अगला, cx²/2 अगला प्लस dx। प्लस c। हो गया। 11th, x + 1/x + 2, बोलो x का। x²/2 हाँ प्लस log ऑफ mod ऑफ x हाँ प्लस 2x। प्लस। नेक्स्ट, x⁻⁻³ प्लस 2x⁻⁻² प्लस x⁻³ 3/2 बोलो। 1/3 + x 1 कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3 और सामने 3/4। 3/4 यहाँ 2 into 3/2 4/3 4/3। 5/2 2/5। 5 by 2 2 by 5। 5 by 2 2 by 5। 5 by 2 2 by 5 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 5 by 2 2
प्लस सी। हो गया। नेक्स्ट 13 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4 डॉट डी एक्स। श्रीकांत कैसे सॉल्व करेंगे? श्रीकांत आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही। कैसे करेंगे? एक्स रेज टू 4 से तीनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x²। ये क्या हो जाएगा? 2/x³। ये क्या हो जाएगा? 3/x⁴ डॉट डी एक्स। करेक्ट। इसको ऊपर ले गए तो x⁻², ये x⁻3, ये x⁻⁴। यहां तक क्लियर है? +1 करना है ना, तो x⁻1 अपॉन -1 2 x⁻², ये क्या लिखा? -2 x⁻² करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय -2, यहां हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस सी। तो आपका आंसर हो गया है बच्चों -1/x, माइनस माइनस 2 कैंसिल, +1/x² -1/x³ प्लस। डन। डन। हाँ। अगला 14th इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। बोलो क्या करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab, √x और 1/√x कैंसिल, हाँ या नहीं? हाँ। और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2x प्लस। सिंपल है ना? हाँ। हो गया। हो 15th x-3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √x। अभी क्या? अभी क्या? ऊपर a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² माइनस 6x प्लस 9, नीचे x⁻², स्प्लिट मारो, ये हो जाएगा x⁻3/2, x⁻1/2 प्लस 9/√x। इसको एज इट इज रहने दो। पहले वाले का x⁻5/2 यहाँ हो जाएगा 2/5, x⁻3/2 यहाँ हो जाएगा 3 कैंसिल करेगा 4 हो जाएगा ना, यहाँ हो हाँ। जाएगा 18√x प्लस। हो गया। हो 16 वाला बोलो x+1 x-2 डिवाइडेड बाय x² माइनस x-2, क्या होगा? डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या? क्या लिख सकते हैं इसको? x+2 x-1? हाँ। नहीं, x-2 x+1। हाँ, हाँ वही। x-2 x+1 सब कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डन। क्लियर। हो गया हो गया हो गया। हो गया। 17 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस sec² x डॉट डी एक्स। बोलो बोल भाई सिद्धेश।
cos x का क्या होगा? sin x माइनस माइनस प्लस, इसका 4 cos x इसका 10 टेन एक्स प्लस सी। फॉर्मूला अटक जाए तो डिफरेंशिएशन याद रखने का, इंटीग्रेशन का ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है। 18th, 1 प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो क्या करोगे? बोल। स्प्लिट कर दिया तो 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा? सेक्स स्क्वायर। एक साइन बाय कॉस मिलके 10 और एक नीचे का कॉस मिलके सेक, बराबर है? अरे हाँ ना बोल। हेलो। हाँ सर। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और इसका इंटीग्रेशन 2 sec x प्लस सी। हो गया सबका? हो गया। हाँ 19, हाँ सर। 5 कोसेक क्यूब एक्स प्लस 7 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स। क्या करोगे बोलो? किया है अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करेंगे? स्प्लिट कर लेंगे। 5 गया, ऊपर एक कॉस बाय साइन, क्या बचेगा? कॉट एक्स, और नीचे का एक साइन बचेगा, क्या हो जाएगा? अरे सही है क्या? हाँ यहाँ 7 बाहर, ऊपर एक साइन बचेगा, नीचे कॉस बचेगा, मिलके हो जाएगा 10x, और नीचे का एक कॉस एक्स जो बचेगा उसका हो जाएगा सेक एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया -5 कोसेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो गया +7 10x प्लस सी। समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं। नेक्स्ट। ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स डॉट डीएक्स। हाँ बोलो। स्प्लिट करेंगे तो ई रेस टू एक्स बचेगा सिर्फ, यहां पे कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा, यहां पे सिर्फ एक्स बचेगा। सही है क्या? इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ। अगला 21, इंटीग्रेशन सेक ऑफ 11 प्लस 12x टेन ऑफ 11 प्लस 12x। बताओ। बोलो इसका। सेक थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है? सेक एक्स, हाँ और एक्स का कोइफिशिएंट क्या है? 12 प्लस सी, बराबर। हाँ। एक्स का सिर्फ कोइफिशिएंट डालना है ना, 11 तो कांस्टेंट है। 22 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बोलो क्या करोगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हाँ हो जाएगा? 1। और यहां क्या होगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स यानी क्या? sin 2x, और इसका इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाय 2। करेक्ट है क्या?
करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो ये चैप्टर हो गया अपना एलिमेंट्री वाला। इफ dy by dx इक्वल्स टू cos x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 कॉमा y इक्वल्स टू 0, व्हाट इज y? y का वैल्यू क्या होगा इस समय? व्हाट इज y? क्वेश्चन समझ में आया क्या? dy बाई डी एक्स ये दिया हुआ है, मतलब डिफरेंशिएट करके y को ये दिया हुआ है, और व्हेन x इक्वल्स टू 0 y भी 0 रहता है, तो बताओ y क्या होगा? तो हमें दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है cos x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स, बराबर। हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। समझा क्या? हाँ। dy बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है, सिर्फ y बचेगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, सेक्स स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। अब उसने बोला भाई जब x0 डालोगे तो y0 आएगा, तो यहाँ 0 आ गया, sin 0 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है, प्लस c। इसका मतलब मेरे c की वैल्यू 0 है, और c के वैल्यू 0 है, इसका मतलब तुम्हारा जो y है वो है sin x प्लस tan x। सो हाँ। ये तुम्हारा आंसर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ और सर। पढ़ना है या आज यही? और पढ़ना है या अब आज बंद करें? अरे बोलो। बाकियों को पूछो सर, मैं तो कभी भी रेडी हूँ। ठीक है।